प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। नमस्ते। मेरे सामने जो शख्सियत है उसके बारे में कुछ कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ, और वो भी हमारे जिनके जिनके समक्ष में आपने सम्माननीय दिलीप सेठ उनके बारे में चंद शब्द बयां करना चाहता हूँ। जो है वो हरफन मौला व्यक्तित्व के धनी है। जब से मैं उनको जानता हूँ, लगभग एक दशक से मैं उनको जानता हूँ। काम के माध्यम से हमारी बहुत सी मुलाकात होती रहती है। वैसे भी हम इसके बावजूद इसके भी उनसे वार्तालाप होते रहता है फ़ोन पर। तो उनके बारे में बोला जाए तो एक हरफन मौला और जिंदा दिल इंसान जो होता है, और मैं तो कहूँगा इससे भी एक बहुत बड़ी उपाधि मेरे पास है, एक जवान मैं जिसे कह सकता हूँ यूथ, यानी हमारे जैसे यूथ को भी उनसे प्रेरणा मिले। जवान तो आप भी हैं। हाँ, उनको कुछ कहना। जवान तो आप भी हैं, लेकिन मुझसे जवान नहीं है आप। हाँ, ये मैं कमिट करना चाहता हूँ उनके सामने, मैडम के सामने भी मैं कमिट करना चाहता हूँ। That is really I love you. यस, थैंक यू। ये देखिए, ये जो है ना, इनकी जो ये अदा है कि वो एक मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक यूथ के लिए प्रेरणा है हमारे जैसे। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा निराश। दिलीप जी जो है वो ऐसे है कि यानी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कभी हार नहीं मानते और सदैव हंसमुख होते हैं। मैं तो और उनके दोस्त इतने हैं ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो कौन सा भी काम कभी वो मना नहीं करते। ये उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है। मैंने जब देखा कि मैंने कहा दिलीप जी इतने समय में, और एन वक्त पे भी आप फोन करो तो भी उनके पास सोल्यूशन होता है। वो यदि वहाँ पे फील्ड पे नहीं तो भी वहाँ से वो कोई तो भी अपने दोस्त को फोन लगाएंगे। यानी इतने उनके अजीज है कि उन्होंने फोन लगाया तो वो काम हो सके। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान है क्या। तो इस इंसान को मिलना भी अपने आप में सौभाग्य ही है हर एक के लिए। तो मैं अपील करूंगा आपको इस और जिंदा दिल व्यक्ति को अवश्य आप मिलें। आपको निश्चित ही एक आनंद मिलेगा, और कुछ मिला, कुछ आपको फ्रस्ट्रेट यदि हो ना आप, तो आप हंस जरूर दोगे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय दिलीप जी, आपको मैं कल्पना करता आपके दीर्घ आयु के लिए आपकी दीर्घ आयु की मैं कामना करता हूँ। और आज का जो फंक्शन है उसके लिए जो आप आए हैं, तो आप अंजू कामले जी हमारे जो माहिती अधिकारी है उनसे भी आप रूबरू हुई है। जब तक के मैं विदा लेता हूँ। यूं तो जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत चले जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं यादें कुछ ऐसी शख्सियतों की कि जिन्हें बार बार याद करना हमारी फितरत सी बन जाती है। चाहे वो हमारे सामने हो या ना हो, तब भी हमारे दिल में, दिमाग में, जहन में हर बार ये शख्सियतें रहती हैं जिसको हम जिंदगी, ये शब्द या जीवन कह लो, इस नाम से जानते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में अनेक शख्सियतें आईं, अनेकों से मुलाकात हुई, चंद लम्हे उनके साथ बिताए, चंद गुफ्तगू हुए, चंद मुलाकातें और चंद हसरतें थी जो शायद दिल में रह गईं। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, उनका नाम है श्री दिलीप सेठ। यूं तो मैं उनको यही है वो। यूं तो मैं उनको काफ़ी समय से जानती हूँ। अगर थोड़ी सी मैं अपने दिमाग पे जोर दूँ तो करीबन 16-17 साल से मैं उनको जानती हूँ। ये इतने हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी हैं, जब भी देखते हैं, जब भी मिलते हैं, हमेशा खुश मिजाज और हंसते रहते हैं।
कभी भी इन्हें किसी भी काम के लिए या किसी असाइनमेंट के लिए बुलाया जाए, मजाल है कि ये मना करें। और हाँ, मैं इस पर खास जोर दूंगी, शायद मेरी आवाज़ सुनकर भी मना नहीं करते, ऐसे शायद मुझे लगता है, शायद सच भी हो। सच है। जिंदगी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी का जीवन अपना अपना होता है। दुख और सुख आते हैं, गम और खुशी आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर कुछ दुख आते हैं या कुछ गम आते हैं, हाँ ज़रूर आते हैं हर किसी के, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। कभी सुख का पहिया ऊपर होता है तो कभी दुख का पहिया ऊपर होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब दुख आता है हम निराश होते हैं, गमगीन हो जाते हैं, उदास रहते हैं, मायूस हो जाते हैं। थोड़े दिन, थोड़ा समय निकल जाता है, लेकिन उस दुख को दुख न समझकर अगर उसे हम अपने आप को या अपने दिमाग को अगर हम हमारी खुद की हौसला अफजाई करें, खुद को अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें, तो बहुत ही संभव है कि हम इसमें से बाहर आ सकेंगे। जी अंजू जी, नमस्ते और थैंक यू सो मच, आप आए और आप हमारे इस जन्मदिन के अवसर पर शामिल हुए, हमें बहुत खुशी इसकी। और हमारा जो ये महाराष्ट्र परिचय केंद्र का परिवार है, उसके आप भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसलिए जब भी कुछ कवरेज रहता है हम आपको ही पहली बार याद करते हैं। और इसी के साथ मतलब काम करते करते ही जो संपर्क से एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बढ़ता है, तो वैसे ही आपके प्रति ये हमारा और ऑफिशियल प्रोफाइल में हम अपने परिचय केंद्र के एक सदस्य आपको मानते हैं। और आप आए इस अवसर पर हमें बहुत खुशी है। थैंक यू, धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण संदेश आज के युग में सभी के लिए, बुरा मत कहें, बुरा मत देखें, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, ओके। और सिर्फ अपनी करो।